गावा साहब, एमएसपी पर किसान आंदोलन फिर से कर रहे हैं। आखिर ये मसला पूरा है क्या? इसकी वजह से केंद्र सरकार को परेशानी आ रही है और किसान उसके ऊपर मुद्दे पर लगातार आंदोलनरत है। केंद्र सरकार को परेशानी नहीं है। केंद्र सरकार के पीछे जो कॉरपोरेट माफिया जो आज पूरे भारत की हर संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है उसको परेशानी है। और उसको परेशानी है तो तोते की जान है, तोता वो है और तो केंद्र सरकार तोता है, जान वहाँ है, तो कान मरोड़ते हैं। केंद्र सरकार सब चिल्लाना त्राहिमाम शुरू कर देती है। अरे भाई आप पैसा बढ़ा दो ना। मैं एक बार बढ़ाने साहब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पिछले 9.5 साल में, मेरी बात का जवाब हाँ में या ना में देना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम समझो पलवल की जनता से पूछ रहा हूँ जहाँ तक आपका चैनल चलता है। 9.5 साल में किसी भी कॉरपोरेट को, अडानी को, अंबानी को, टाटा को, बिरला को कभी जंतर मंतर पे त्राहिमाम करते देखा कि हमारा टैक्स कम करो? जरा बोलो। हाँ ये तो सुनो, एक मिनट किसी ने कोई उद्योगपति, खाली अडानी अंबानी की बात नहीं है, कोई भी उद्योगपति आज तक हाँ बोला है ना बोला? आप जवाब मेरे को हाँ में या ना में जवाब दो। हाँ या मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, बोला नहीं बोला? अडानी या अंबानी कभी धरने पर नहीं पहुंचे अपनी मांगों को लेकर, नहीं पहुंचे, ये तो है। ठीक है। अच्छा, कभी किसी चैनल में, न्यूज में या किसी भी माध्यम से किसी ने सुना कि इंडस्ट्री ने बोला कि टैक्स कम करो? बताओ जरा। इंडस्ट्री तो कहती है, ज्ञान तो करती है, नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स कम करो। आपने कभी त्राहिमाम सुना किसी का? आपने देश का 15 से 20 लाख करोड़ रुपया पिछले कुछ सालों में उनका टैक्स माफ कर दिया, कम कर दिया। क्यों किया भाई? भाजपा सरकार से पूछता हूं, जब उन्होंने क्यों टैक्स कम किया? और उस टैक्स कम करने से अब मेरे को भाजपा जो छुटभैया नेता हैं, जो छुटभैया यूट्यूबर नेता हैं, निकम्मे, या फिर टीवी पर बैठते हैं, टीवी पे बैठने की तो उनकी ताकत नहीं, छोड़ दो। वो ग्राउंड में समोसे चाय की दुकान पे और फूफा करते मिल जाएंगे। वो ये कहते हैं जी टैक्स कम करोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी। वो ये ज्ञान देते हैं अपना फेसबुक पे, इस पे सोशल मीडिया पे पढ़ के, पढ़ते तो है ही नहीं। क्या पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, पढ़ना तो इन्होंने कभी जीवन में किताब नहीं पढ़ी होगी। कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई? अगर इन्वेस्टमेंट आ गई तो कितने रोजगार पैदा हो गए? इन्वेस्टमेंट आ गई तो देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी क्यों है 50 साल की? इन्वेस्टमेंट आ गई तो देश में इतना कर्जा क्यों बढ़ रहा है? टैक्स रेवेन्यू, अगर इन्वेस्टमेंट आई तो मतलब रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है तो मतलब देश का टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हमने इतना कर्जा क्यों ले लिया? जितना कर्जा पिछले आज़ादी के बाद से अब तक था, वो कर्जा हम 5 गुना से ज़्यादा कर्जा ले चुका नरेंद्र मोदी। कोई सोचता है इस चीज़ को? मतलब आपने उनको बिना पूछे लाभ दे दिया, कॉरपोरेट माफिया को, बिजनेसमैन को, और किसान हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, छाती पीट के, गर्मी सरमी बरसात में आपके लिए गेहूं, अनाज, चावल पैदा करके और हाथ जोड़ के रो के बोल रहा है कि मेरी फसल का दाम बढ़ा दो। शर्म नहीं आती है? अपने वोट बैंक के लिए आप उनके जो किसानों के लिए जिन्होंने काम किया, जो अभी उनको आप पुरस्कार दे देते हैं, और लेकिन उसके आदर्शों पे नहीं चलते आप चौधरी चरण सिंह को अभी नॉमिनेट कर देते हैं, बधाई है, अच्छा काम किया, लेकिन चौधरी चरण सिंह के आदर्श क्या रहे हैं ये बताओ ना। चौधरी चरण सिंह ये बोलते थे किसानों को इतनी बुरी तरह मारो। ये आप फोटो दिखा सकता हूँ मैं आपको। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक वर्ग है, वही तो कहता रहा हूँ, किसान तो पूरे है ही नहीं आंदोलन में। सुनिए ना, संयुक्त किसान मोर्चा शामिल होगा या नहीं होगा? आप कैसे कह रहे हैं किसान नहीं है उसमें? किसानों का एक वर्ग है ना यार, एक यानी कि 100% किसान नहीं है, मतलब 10%, 12%, 8% किसान है। अरे 10%, 12% में तो आपके तोते उड़ गए भाजपाइयों के, वो पूरे आ जाएंगे तो कब्जा ही कर लेंगे ना सब। पूरे तो ये कह रहे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बाकी किसान तो ये कह रहे हैं। कौन सा किसान कह रहा है? किसानों के दल कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और तो मिल भी रहे हैं। ये अच्छा काम है, जरा ये किसान को ये दिखा देना, ये अच्छा काम है। नहीं, ये लाठीचार्ज तो चलो निंदनीय है, इसकी तो हर कोई निंदा कर रहा है। ये इसकी तो खुद बीजेपी के नेता भी सोचते होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हैं? ये अच्छा काम है। ये मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये अच्छे काम इनके भाजपाइयों। किसान रात को बैठ के, अन्नदाता बॉर्डर पे रोटी बना रहा है तड़प के ठंड में, ये अच्छा काम है, ठीक है। और आप क्या कहना? एक बात और बताइए, आप एक पहलू तो ला रहे हैं, ठीक है, ये गलत काम है, लाठीचार्ज भी हम भी मानते हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि किसान पत्थर फेंक रहे हैं,
किसान रेल रोक रहे हैं, बुटानी साहब, किसान बुटानी टोल साहब, बैरियर बुटानी साहब, बंद कर रहे मैं हैं। आपको अभी यहाँ पर पकड़ना शुरू कर दूं, आप मेरे को पटक पाओ या नहीं पटक पाओ, कम से कम एक थप्पड़ मारने का तो प्रयास करोगे। तो आप नहीं ट्रेनें करोगे? रोकोगे आप? क्या नहीं करोगे? नहीं, ट्रेनें रोकोगे आप? क्या अपने हक के लिए जब हमारी बिल्कुल तो शांतिपूर्ण आंदोलन करो, नहीं, जैसे अहिंसा के पुजारी इसको कहते नहीं हो नहीं, आप। अहिंसा के पुजारी बिल्कुल महात्मा सही गांधी है। ने किया था। अरे सुनिए ना, सुनिए सुनिए सुनिए, पिछली बार भी भाजपा सरकार यहीं फंस गई थी। वो बेचारे रामलीला ग्राउंड आ रहे थे, आपने रास्ते बंद कर दिए, वो जहाँ थे वहीं बैठ गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो अब भी शांतिपूर्वक आंदोलन करने आ रहे थे, उनको आने देते, वो कहीं भी एक जगह बैठते, अपनी पुकार करते आपके लिए। आपने उनको रोक दिया तो उन्होंने भी अपना फिर नहीं, जो होगा वहाँ करेंगे। तो जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर जाकर तो शांतिपूर्वक बैठोगे, हाँ। यहाँ पर उपद्रव करेंगे। मारा किसने, शुरुआत किसने करी पहले? मेरा रास्ता, मेरे टैक्स से बनी हुई रोड, मेरा देश। क्या पाकिस्तानी है क्या वो लोग? ये चाइना के लोग आगे घुस गए। तुम्हारी वहाँ तो हालत खराब हो जाती है। चाइना लाखों किलोमीटर जमीन हड़प गया अभी हमारा। तुम्हारा सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं, तुम्हारे बड़े नेता, लगातार बार बार सरेआम बोलते हैं नुकसान नहीं करना चाहिए ना, किसका क्योंकि नुकसान कर दिया? नुकसान करेंगे तो उसकी भरपाई भी अरे आंदोलन भाई, पहचान करने के बाद आपसे वसूली जाएगी। इनको बोलो तुम्हारे बस की हो तुम वो कर लो, जितना भाजपाइयों के बस की हो वो कर लो। वसूली तो बाद में दिखाई जाएगी, एक बार सत्ता चेंज हो ना। इन्होंने जितनी काली कमाई करी है, वसूली वो दिखाई जाएगी जनता को निकाल के। ये अभी पता है क्या है, ये भाजपाइयों का डर इनसे ये त्राहिमाम करवा रहा है। भाजपाइयों को ये डर है, कल को हमारी सत्ता चली गई, पिछले 10 साल में देश में हमने जितनी लूटमार करी है, जितने हमने पैसे कमाए हैं, जितना हमने कालाबाजारी करी है, जितना हमने भ्रष्टाचार किया है, जितना हमने गलत काम किया है, जितना हमने देश की संपत्ति माल बेचा है, वो सब बाहर आएगा। तो ये किसी भी कीमत पे सत्ता को खोना नहीं चाहते हैं। सत्ता को खोने नहीं देने के चक्कर में ज़्यादा निरंकुश हो रहे हैं ये। तो ये थे हमारे बीच में कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा, जिन्होंने आक्रोश प्रकट किया किसान आंदोलन को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस दिन सत्ता जाएगी उसके बाद इन्हीं से वसूली की जाएगी, सत्ता बदलने के बाद। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।